सोनगाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को 14 अप्रैल की रात को कुछ असामाजिक तत्वों के तोड़े जाने के बाद आज इस नई अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि होडल के पूर्व विधायक व दलित वर्ग कल्याण समिति होडल प्रधान चौधरी उदयवान थे। मूर्ति का अनावरण करने के बाद नागरिकों को संबोधित करते हुए उदयवान ने कहा कि 14 अप्रैल की रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करके किस असामाजिक तत्व के द्वारा जो ये भयानक कृत्य को अंजाम दिया गया है वह किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द ही इसको अंजाम देने वाले नागरिकों का पता नहीं लगाया गया तो दलित समाज इसको लेकर के आंदोलन करेगा। पलवल में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा जिसमें फरीदाबाद पलवल के दलित समाज के नागरिक एकत्रित होकर के आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के खंडित होने से कमेरे कमजोर व्यवसाय व्यक्तियों के हृदय को काफ़ी ठेस पहुंची है और सोनगाम में कुछ असामाजिक तत्व गांव के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर के पिछले दिनों तलवारें बांटी गई थी जिससे कि सोनगाम में जो एक काफ़ी ऐतिहासिक गांव है यहाँ के आपसी भाईचारे को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को पंचायत करके इन तलवारों को एक जगह पर रखना चाहिए ताकि इसके कारण होने वाले किसी नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने पुलिस प्रशासन का आह्वान करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन जल्दी इस प्रतिमा को तोड़ने वाले नागरिकों का पता लगाए। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल की रात को अंबेडकर जयंती वाले दिन सोनगाम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करके उनके गले को काट दिया गया था, जिसको लेकर के गांव में भारी तनाव पैदा हो गया था तथा इसको लेकर के गांव में 8 आदमियों की टीम बनाई गई थी जिनके द्वारा इस प्रतिमा को तोड़ने वाले नागरिकों का पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको अधिकृत किया गया था। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आज तक इस प्रतिमा को खंडित करने वाले नागरिकों का पता न लगाने पर आज की पंचायत में वे अनावरण समारोह में गहरा रोष प्रकट किया गया। यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों ने एक स्वर में कहा कि जल्द ही इस प्रतिमा को तोड़ने वालों का पुलिस प्रशासन द्वारा सुराग लगाया जाए, अन्यथा एक आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। आज इस प्रतिमा का अनावरण दलित वर्ग समाज के द्वारा किया गया, वहीं इस प्रतिमा को प्रशासन द्वारा मुहैया करवाया गया था। सोनगाम से हुक्म गोला की रिपोर्ट। सोनगाम विधायक जी, जो आज आपने सोनगाम में बाबा अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है और कुछ शरारती तत्वों ने पुरानी मूर्ति को पहली को खंडित कर दिया है, तो आज अनावरण करके कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज लोगों के जो दिलों में जो जख्म हुआ था उसकी काफ़ी हद तक आपूर्ति की गई है और गांव के सभी सरदारी ने, सभी जाति और धर्म और संप्रदाय के लोगों ने बड़ा भारी सब ढंग से इस मामले को लिया और उन असामाजिक तत्वों ने जिन्होंने ये दुष्कृत्य किया उनको आज भी हमारे प्रशासन से ये है कि उनको अनावृत किया जाए। उसकी जांच प्रॉपर तरीक़ा से अभी नहीं हुई है, उसको सही ढंग से करें। कम से कम जिन्होंने ऐसा ये कृत्य किया है उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक समाज के एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो तमाम भारतवर्ष के सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के लोगों को उन्होंने एक सूत्र में पिरो करके सभी, चाहे जातियाँ हों में भारत बटा हुआ था, चाहे धर्म और संप्रदाय में बटा हुआ था, सबको समान अधिकार दे करके संवैधानिक अधिकार दिए थे। उस शख्स की, उस महान नेता की आज के कोई राजनीतिक दल जो उस समय बाबा साहब के विरोधी भी थे, जिस आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले फूकने का काम किया था, जिस आरएसएस ने संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया था, आज वो लोग भी बाबा साहब के सामने नतमस्तक हैं। आज तमाम हिंदुस्तान की सभी जातियां, सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल
बाबा साहब को मानती है, उनके कृत्य को मानती है। बाबा साहब ने केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में गूंगे बहरों की, दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग लोगों की वो आवाज़ बन करके उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़े, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब भी उन्हें मौका मिला, आज भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है उसके पीछे बाबा साहब का हाथ है। आज भारत में जो भारत का जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना बाबा साहब ने की। आज जो भारत में जो सबसे पहले हिंदुस्तान पावर ग्रिड स्टेशन बना वो बाबा साहब ने दिए, जब वो उनको बिजली और सिंचाई मंत्री थे आज़ादी से पहले, 47 से पहले अंतरिम सरकार में। श्रम मंत्री के रूप में 8 घंटे का जो समय सीमा निर्धारित की थी वो बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने सबसे पहले ये हीराकुंड जो डैम लगा बना वो बाबा साहब के देन। तो बाबा साहब का सबसे पहले ये कंसेप्ट था किसानों के लिए कि बिजली और पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो। जो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो आया थे, बाबा साहब का कंसेप्ट था, उस समय का था। तो बाबा साहब ने कहा था कि नदियों को जोड़ने से भारत की अर्थव्यवस्था बदलेगी, किसानों खुशहाल होंगे। तो बाबा साहब ने हर क्षेत्र में काम किया, एक क्षेत्र में नहीं। उनका योगदान इतना सराहनीय रहा है। और आज जो है अगर उनकी प्रतिमा के साथ ऐसा कोई असामाजिक तत्व करता है तो उससे ज़्यादा कोई दुष्कृत्य हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को जो है ना वो चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जैसे कि 14 नवंबर की घटना है ये, और 14 अप्रैल की घटना है, और 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उससे अभी तक किसी भी अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ पाई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो इसकी तो हम तीव्र भर्त्सना करते हैं प्रशासन की। वही मैंने कहा कि प्रशासन ने अभी तक जो इसके अपराधी थे जिन्होंने ये कृत्य किया उन तक अभी तक पहुंचने का कोई प्रयास ही नहीं किया, ऐसा लगता है। ये कौन से गांव की घटना थी? ये सौंदगाम में है जहाँ वो खड़े हैं। सौंदगाम हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। और इन्होंने प्रशासन ने कहा था कि हम 24 घंटे में इसको ट्रेस कर देंगे। 24 घंटे में क्या, ये 14 तारीख की रात की घटना है, यानी 15 के मान लो, आज 26 हो गया, आज 12वां दिन है। तो 15 को सुबह पता लगा था, आज 12वां दिन है। लेकिन अभी तक भी इस दिशा में प्रशासन ने कोई सटीक कदम नहीं उठाया है और इस पर लापरवाही बरती जा रही है। और उसके लिए हम प्रशासन की तीव्र भर्त्सना करते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि इसको गंभीरता से लें और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र इसको मामले को सुलझाएं। वो चेहरा बेनकाब होना चाहिए, नहीं तो और भी कोई कड़ा निर्णय लेने पर हम मजबूर हो सकते हैं। जी, थैंक यू।